कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अभी इस बात को ज्यादा दिन नहीं बीते कि जब पीएम मोदी ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र का राज है, किसी भी समुदाय का दमन नहीं किया जाता है। लेकिन बकरीद के दिन ही इस बयान की पोल खुल गई। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते टीचर्स की बकरीद की छुट्टी को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है। इस पर टीचर्स भयंकर नाराज दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम को बायकॉट भी कर रहे हैं। और तो और आपको बता दें कि बाकायदा इस बात को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नोटिस भी जारी किया गया है और इस फैसले को बेहद सांप्रदायिक और संवेदनशील बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि असंवेदनशीलता की भी हद पार हो चुकी है। क्या मामला है, क्यों बवाल है और इस मसले को लेकर क्या आदेश है और इसी के साथ टीचर्स ने कैसे विरोध किया है, आपको एक एक करके बताएंगे। खबर को अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि बकरीद पर डीयू प्रशासन के आदेश को लेकर विवाद, पीएम मोदी से जुड़ा है मामला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों जुड़ा हुआ है मामला, इसके लिए मैं आपको पीएमओ की तरफ से किया गया एक ट्वीट दिखाती हूं। इस ट्वीट को देखिएगा, इसके बाद क्या हुआ है उसके बवाल पर आएंगे। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बुधवार को कहा, प्रधानमंत्री मोदी 30 जून को सुबह लगभग 11 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा भी लेने वाले हैं। 30 जून को ये कार्यक्रम होने वाला है। जैसे ही ये ट्वीट निकलकर सामने आया, बस फिर क्या था, छुट्टी को ही कैंसिल कर दिया गया। वैसे तो ये कार्यक्रम 30 जून को होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे, कार्यक्रम होना था, लेकिन 29 जून की छुट्टी को ही कैंसिल कर दिया गया। बकरीद के गजटेड हॉलीडे को कैंसिल कर दिया गया और इसे वर्किंग डे कहा गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जो करनी थी, इसी तैयारी को लेकर जैसे ही आदेश निकलकर सामने आया, डीयू प्रशासन की तरफ से बवाल मच गया। कितना बवाल मचा है और किस तरीके से नोटिस जारी किया गया है, अब मैं आपको बताती हूं, सुनिएगा, ध्यान से देखिए कि किस तरीके से जब माहौल बना हुआ है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस बीच इस खबर ने कैसे आग में घी डालने का काम किया है। आगे देखिए, जैसे ही आदेश निकलकर सामने आए तो कैसे शिक्षक संघ ने भड़क गया है और क्या कहा गया है। खबर में लिखा है हिंदुस्तान की कि पीएम के डीयू में इस कार्यक्रम के मद्देनजर इसकी तैयारियों को लेकर, तो भव्य कार्यक्रम होते हैं मोदी जी के और कार्यक्रम की तैयारियों में छुट्टी भले ही हो उसको भी कैंसिल कर देंगे, और वो भी बकरीद जैसा इतना बड़ा त्योहार होता है मुस्लिमों का, आप जानते हैं। आगे इसमें लिखा है कि डीयू प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर 29 जून यानी आज कार्य दिवस की घोषणा की है। इसके बाद डीयू शिक्षक संगठन, कार्रवाई एवं विकास, दिल्ली शिक्षक संघ, लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक कांग्रेस, शिक्षक संगठन के सदस्यों ने डीयू प्रशासन की आलोचना की है, जमकर विरोध किया है। वहीं डीयू से संबद्ध जाकिर हुसैन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद बेग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कॉलेज के शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ शताब्दी समारोह का समापन में जरूर शामिल हो। यानी कि नोटिस जारी भी किया गया है, कहा गया है कि आप लोग जरूर आइए, आपको आना होगा, ये जो समापन समारोह है, लेकिन तमाम जो शिक्षक संघ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कहना है कि सांप्रदायिक फैसला नहीं है ये, और ये असंवेदनशील फैसला है क्योंकि बकरीद का आप जानते हैं कि मुस्लिमों का कितना बड़ा त्योहार होता है। इस दिन की छुट्टी को कैसे कैंसिल किया जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और क्या ये सब पीएमओ के कहने पर हो रहा है, उनकी निगरानी में हो रहा है, ये भी सवाल किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ पीएमओ का ट्वीट निकलकर सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ गजटेड हॉलीडे को
वर्किंग डे में तब्दील कर दिया जाता है। क्योंकि ये आपको मैं बता दूं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। जब ऐसे माहौल बना हुआ है चारों तरफ, आप जानते हैं कि कैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से अमेरिका में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अमेरिकी पत्रकार ने सवाल कर लिया कि कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है। तब तो पीएम मोदी ने कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। तो ये कैसा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी बात यहां पर ये निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगर कहीं ये हिंदू का त्योहार होता और इस तरीके से छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाता तो किस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती, बवाल हो जाता। और सबसे पहले तो बीजेपी नेता और सांसद ही इस मसले को लेकर ट्वीट करते और कहीं राहुल गांधी का कार्यक्रम होता, तब तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से गोदी मीडिया अपनी छाती पीटने लगता। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो आदेश पारित किया गया है इसमें एक पेच भी है। कहा गया है कि अगर कोई त्योहार मनाना चाहता है तो वो छुट्टी ले सकता है, उसको माफ होगा, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये कर रहा है शिक्षक संघ कि आपने कह तो दिया है कि अगर आपको त्योहार मनाना हो तो आप छुट्टी ले सकते हैं। पहली बात, त्योहार है तो त्योहार मनाया ही जाएगा। और दूसरी बात यहां पर यह है कि मुस्लिमों को माफ होगा। अगर मुस्लिम जो शिक्षक हैं वहां पे काम करते हैं, अगर उन्हें किसी तरह का काम दिया गया है तो वो छुट्टी कैसे ले लेंगे, और छुट्टी ले लेंगे तो क्या गारंटी है कि उन पर बाद में कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि आज 29 जून है और कल यानी कि 30 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह शताब्दी समारोह होने वाला है। तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। टीचर संघ भी इसका विरोध कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है, आपको एक खबर और दिखाती हूं टीचर्स की तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आया है। खबर देखिएगा द वायर की, इसमें लिखा हुआ है कि डीयू ने ईद के अवकाश को वर्किंग डे घोषित कर दिया है। शिक्षक संघ ने कहा है कि सांप्रदायिक निर्णय है ये। और इसी के साथ शिक्षक संघ ने क्या कहा है सुनिएगा, इसमें लिखा है कि ईद उल जुहा की छुट्टी के बावजूद 29 जून को कार्य दिवस घोषित करने की दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना की निंदा करते हुए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने मंगलवार को एक बयान जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि बेहद सांप्रदायिक कदम को तुरंत वापस लिया जाए। तो ये कहा गया है डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की तरफ से, संघों की तरफ से, टीचर्स संघ की तरफ से कि ये बेहद असंवेदनशील फैसला है, इसको तुरंत वापस लीजिए। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या इतनी तैयारियां करनी है भैया। 30 जून को कार्यक्रम होने वाला है, 29 जून को आपने बकरीद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। फिलहाल यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, शिक्षक ये भी सवाल कर रहे हैं कि पीएमओ ने ट्वीट तो कर दिया, अब जब छुट्टी कैंसिल हो गई और शिक्षक संघ, तमाम शिक्षक संघ इसको लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, तो पीएमओ किसी तरीके से इंटरवीन आखिर क्यों नहीं कर रहा है। सिर्फ ट्वीट करके पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। तो अब पीएम मोदी के स्थापना दिवस के दिन जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किस तरीके से बवाल मचा हुआ है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि आए दिन किस तरीके से विवादों में रहती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसको जब दिखाने के लिए पोस्टर बैनर छपवाए गए थे, उसके बाद कैसे बवाल मचा था। लगातार कहा जाता है कि इसमें संघी रहते हैं, वामपंथी रहते हैं। इस तरीके के बवालों के बीच जब बकरीद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर चल क्या रहा है। लोकतांत्रिक देश है हमारा और लोकतंत्र में ऐसा ऐलान, ऐसा आदेश, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के चलते ऐसा ऐलान किया गया है, तो सवाल संगीन खड़े होते हैं, सवाल गहरे खड़े होते हैं। इस पूरी खबर पर और इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 4 PM की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।